गुड डे फ्रेंड्स। आज हम स्मार्ट मीटर सीरीज में पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है स्मार्ट मीटर का, उसमें अवेलेबल है। तो आज के पार्ट 3 में हम देखेंगे बेनिफिट फॉर यूटिलिटी। अभी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी वो बिजली वितरण कंपनी है जो कंपनी आपके घरों में बिजली का वितरण करती है, जैसे कि UHBBN, जैसे कि DHBBN। ठीक है। अब स्मार्ट मीटर लगाने से क्या होगा? कुछ तो फ़ायदा हमें होता है और कुछ फ़ायदा यूटिलिटी को होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि यूटिलिटी का घाटा कम हो, उसके लिए स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो फ़ायदे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, ओके। तो पहला फ़ायदा क्या है? हम इसका अगर ओवरव्यू देखें तो सिंप्लीफाइड रीडिंग एंड बिलिंग ऑपरेशंस। अब इसको अगर हम अलग अलग देखें तो क्या है? एक है रीडिंग, दूसरा है बिलिंग। अगर रीडिंग ठीक होगी तो बिलिंग अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना? क्योंकि रीडिंग से ही तो बिलिंग बन रही है ना। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा समस्या बिलों की ही होती थी। और बिलों में क्यों होती थी? क्योंकि रीडिंग गलत होते थे। रीडिंग क्यों गलत होते थे? उसके कई कारण थे। ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, है ना? मीटर का डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, और भी बहुत से कारण थे। तो ये सारी समस्या यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। पहला पॉइंट क्या है? ये कहता है कि एलिमिनेट्स मंथली मीटर रीडर की विजिट को। हमने पहले भी देखा था कि जो मीटर रीडर हमारे घरों में हर महीने आया करता था या हर 2 महीने में आया करता था, अब उसे आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि जो भी डेटा है इस मीटर में, ये है ना, ये वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू ये यूटिलिटी के सर्वर में चला गया। वहाँ से वो देख लेंगे कि इसका रीडिंग कितना है, उसके हिसाब से ये बिल बना देंगे, है ना? ठीक है। तो डेटा कलेक्शन ऑटोमेटेड हो गया, मीटर रीडर की ज़रूरत नहीं है, उसके पैसे बचेंगे। वो पैसे बचेंगे तो वो सरकार आपके ऊपर ही खर्च करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि यूटिलिटी का फ़ायदा होगा तो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए खर्च किया जाएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होगा तो वो अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा देना है ना? तो घूम फिर के दिस इज़ द साइकिल ऑफ गेटिंग प्रॉफिटेबल एंड कैन बी ट्रीटेड एज विन विन सिचुएशन। ठीक है, ओके। दूसरा फ़ायदा क्या है? अब बिल क्या होंगे? ऑटो जेनरेटेड बिल्स विद प्रिसीजन होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि जो ह्यूमन एरर्स था, जो ये मीटर रीडर यहाँ पे होता था ना, ये जो मीटर रीडर होता था ना, ये क्या करता था कई बार कि घर बैठे रीडिंग भर दिया करता था। मान लो मीटर में रीडिंग चल रही है 6000, उसको लगा कि हो सकता है मीटर में रीडिंग तो 10000 हो गई होगी। तो अब 10000 रीडिंग का बिल आपके घर पे आ गया, तो आप क्यों भरोगे? आप हो जाओगे डिफाल्टर। ठीक है, तो ये समस्या खत्म हो गई। इसमें ऑटोमेटेड रीडिंग होती है, ह्यूमन एरर है नहीं। जो रीडिंग मीटर में है वही बिल में आएगा। ठीक है ना? तो ह्यूमन एरर मिनिमाइज हो जाती है। अच्छा, अब चूंकि जो मीटर रीडर था उसको रखने के लिए सरकार को सैलरी देनी पड़ती थी, है ना? अब उसका काम ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? उसको किसी और काम पे लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे? रिसोर्स को डाइवर्ट कर देंगे किसी और काम पे। कोई और काम कर लो तुम भाई। ठीक है, तो मैन पावर कॉस्ट की सेविंग हो गई। ठीक है, ये सारे फायदे ही फायदे हैं। ओके, आगे की देखते हैं। आगे क्या है? टेम्पर अलर्ट। अगर कोई कंज्यूमर, कोई भी नोटोरियस बंदा है जो मीटर के साथ छेड़खानी करके रीडिंग के साथ छेड़खानी करना चाहता है, बाईपास करना चाहता है, तो क्या होगा? उसमें रियल टाइम नोटिफिकेशन आता है। रियल टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा किसके पास? मास्टर सर्वर के पास, जो यूटिलिटी का कंट्रोल रूम है वहाँ पे। फिर हम वहाँ पे अपना कोई बंदा भेज के चेक कर सकते हैं। तो टेम्पर का हो गया। अच्छा, चोरी करना चाहता है कोई, चोरी भी नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? क्योंकि मान लेते हैं कि दिन में बंदा मीटर पे लोड चलाता है। दिन में बंदा, ये उसका मीटर है, इस पे लोड चलता है। तो दिन के जो 12 बजे हैं उस समय उसका लोड है 30 एम्पियर। ठीक है, रात को उसने चोरी करी, कंटिया फंसा लिया, है ना, कुंडी फंसा ली। तो अब ये जो लोड होगा ना, ये 30 एम्पियर तो नहीं होगा ना, कितना होगा?
या तो 0 एम्पियर हो जाएगा, है ना, या फिर क्या होगा, अगर कोई पार्शियल लोड है, थोड़ा सा लोड डाल दिया है, हो सकता है 5 एम्पियर हो जाए, हो सकता है 10 एम्पियर हो जाए। तो ये जो लोड सर्वे है ना, इसकी हम एनालिसिस करेंगे, है ना। वैसे कई अब तो ऑटोमेटेड एआई सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेते हैं इसके सर्वे है, लेकिन हम भी कर सकते हैं। तो अब इसकी एनालिसिस करके हम क्या कर सकते हैं, जो एडवांस्ड एनालिटिक्स है वो ना इर्रेगुलर कंजम्पशन पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा और एक हिट लिस्ट बना देगा, एक हिट लिस्ट बना के और दे देंगे, लो भाई चेक करो इसे, है ना। तो एक ये फ़ायदा क्या हुआ कि थेफ्ट डिटेक्शन, चोरी पकड़ना आसान हो गया। एक तो चोरी करने वाला वैसे ही डरेगा, दूसरा चोरी करना आसान भी हो गया। ठीक है, ओके। और क्या फ़ायदे हैं, अब ये बेसिकली क्या है, टाइम कर्व है ना, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ये लोड लिखा हुआ है 80 एम्पियर 160 240 और ये टाइम का स्लॉट है। तो अब सुबह में लोड कम होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोड बढ़ता जाता है और फिर रात में लोड कम होने लगता है। ठीक है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट पे हमारा क्या है, पीक लोड है, यही है ना। तो हम एक तो क्या करेंगे, रियल टाइम लोड की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हमारे पास हर मीटर से डेटा आ रहा है ना, तो कम्युलेटिव डेटा हमारे पास सारे मीटरों का डाटा जोड़ के दिखाएगा ना एक पर्टिकुलर एरिया का, कि भाई इस मीटर पे, इस फीडर पे अभी 200 एम्पियर लोड चल रहा है और पीक 240 है। तो हम रियल टाइम लोड को मॉनिटर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ग्रिड परफॉर्मेंस इन्हांस होगी। दूसरा क्या होगा, ये पीक पॉइंट है, तो पीक लोड 240 एम्पियर है और हमारे पास 200 एम्पियर का लोड अवेलेबल है। तो हम 40 एम्पियर के लिए क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। हम देखेंगे कहीं वही और लोड से फीडर, किसी और फीडर से लोड काट लें, कहीं और किसी और ट्रांसफार्मर पे शिफ्ट कर दें लोड को। तो उससे क्या होगा, लोड की बैलेंसिंग होगी। उससे क्या होगा, हमारा जो प्रेसियस इक्विपमेंट है वो क्या है, ट्रांसफार्मर, कौन सा, पावर ट्रांसफार्मर PTX, तो उसकी सेविंग होगी, क्योंकि ये करोर्स में आते हैं, है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ एंड अबव, द मोस्ट कॉस्टली इक्विपमेंट। तो हमारा क्या होगा, असेट का प्रोटेक्शन हो गया, असेट का प्रोटेक्शन भी हुआ ना। ओके, और क्या होगा, अब जो कस्टमर है उसको हमें, यूटिलिटी को क्या है, सर्विस डिलीवरी भी तो देनी थी। तो अब सर्विस डिलीवरी कैसे हो रही है, देखो कितने सारे फ़ायदे हैं इसके। रैपिड फॉल्ट डिटेक्शन, एक एरिया में सारे स्मार्ट मीटर कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि करंट की वैल्यू मेरी तो 0 है, दूसरा कहेगा मेरी भी 0 है, तीसरा कहेगा मेरी भी 0 है। इसका मतलब कि उस एरिया में फॉल्ट है, बिजली नहीं है। तो रैपिड फॉल्ट डिटेक्शन, फॉल्ट को ढूंढना आसान हो गया। ओके, रिमोट ऑपरेशंस कैपेबिलिटी, हमने पहले भी बात करी थी कि हम मीटर को रिमोटली ऑन कर सकते हैं, रिमोटली ऑफ कर सकते हैं, घर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, रिकवरी विल बी कंफर्टेबल, रिकवरी क्या होगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा, है ना। तो रिमोट ऑपरेशंस कैपेबिलिटी भी आ गई हमारे पास। ठीक है, ओके। और क्या है, अब इतने सारे फ़ायदे हो रहे हैं, कंज्यूमर का बिल भी ठीक आ रहा है, पेमेंट भी टाइम से हो रही है ना, लोड मैनेजमेंट भी हो रहा है, रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। तो ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, जो कस्टमर का ट्रस्ट है ना पावर डिपार्टमेंट की तरफ, UHBVN की तरफ, या फिर DHBVN की तरफ, या फिर और भी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसकी तरफ, ट्रस्ट क्या होगा, बिल्डअप होगा, है ना। ओके, इसके अलावा क्या हो सकता है, अब देखो हम क्या है, हम डे बाय डे मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा इंफ्रा बनाना है, आगे चल के लोड भी बढ़ने हैं। अब तो जो आम आदमी थे, जो गरीब तबका था, अब वो भी AC लगाने लगे हैं, है ना। तो लोड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ग्रिड पे, ग्रिड सिस्टम एग्जिस्टिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बनाना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जिसे हम एडोप्ट करेंगे, जैसे कि स्मार्ट मीटर है। अब इसी से क्या होगा, देखो पहला फ़ायदा क्या है, एक तो प्रीपेड बिलिंग सॉल्यूशंस मिल गया, है ना। आप पहले पैसे भरो और जितने पैसे हैं उतने यूज करो, द मोस्ट कंफर्टेबल वे। उससे कैश फ्लो भी बना रहेगा और आपको भी टाइमली पेमेंट की आदत पड़ेगी और अपने बजट के हिसाब से आप पैसे भी खर्च करोगे, ताकि मैनेजमेंट बना रहेगा।
ओके। दूसरा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है सरकार की, रूफटॉप सोलर, है ना, हर जो सरकार है सब्सिडी दे रही है कि भाई आप अपने घरों में छतों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल लगा के बिजली जनरेट करो, और आप चाहो तो ऑन ग्रिड कनेक्शन लेकर के, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी को जो एक्सेस आपके पास अब बिजली जनरेटेड है वो वापस भी कर सकते हो, जो कि आपके बिल से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन हो गया, जिसे हम नेट मीटरिंग भी कहते हैं। ओके, द मोस्ट लास्ट वन इज दैट स्मार्ट ग्रिड फाउंडेशन। अब ये क्या चीज़ है, हमारा विजन क्या है, ब्रॉड विजन है, फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट ग्रिड। अब स्मार्ट ग्रिड क्या है, जिसमें बाई डायरेक्शनल पावर कम्युनिकेशन होगा, मतलब कि हम अपने घरों से बिजली ग्रिड में भी भेजेंगे, और जो बिजली जो ग्रिड है, यूटिलिटी है, उससे बिजली हमारे घरों में भी आ सकेगी। इसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी लगे होंगे जो बताएंगे कि किसके पास कितनी बिजली गई है। ये जो नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है ना, इसी का ये एडवांस्ड वर्जन है। इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे। तो स्मार्ट ग्रिड का ये बेसिक फाउंडेशन है, क्योंकि स्मार्ट ग्रिड से इंटीग्रेट करने के लिए द फोरमोस्ट क्राइटेरिया इज डैट कि भाई आपकी यूटिलिटी या जो भी सेक्टर है वो क्या होना चाहिए, कंपेटिबल होना चाहिए स्मार्ट मीटर से। ठीक है, तो देज आर द बेनिफिट्स फॉर यूटिलिटी। इसके अलावा हमने बाकी चीज़ें पहले के लेक्चर्स में कवर कर रखी हैं, एंड फर्दर वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग टॉपिक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।